हेलो नमस्कार और जय हिंद साथियों। हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 4 5 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये स्टेटमेंट सही है। 15 लाख रुपए तक का जो है सब्सिडी वो राज्य सरकार देगी। यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अब देखिए, तमिलनाडु के जो है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के साथ ही इनका एक टाई अप हुआ है। और उसमें जो है अभी तक बिहार के जो है लगभग 2716 यानी 2716 पंजीकृत थैलेसीमिया से ग्रसित लोग हैं। और जिनका इलाज जो है 15 लाख रुपए तक का इलाज राज्य सरकार फ्री में करवाएगी। किसके मतलब कहाँ पे जो होता है ना, किस मेडिकल कॉलेज से? तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये तमिलनाडु में है। और इसके साथ टाई अप हुआ है राज्य सरकार का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? रजत पदक और राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और रजत पदक किसने जीता है? तो रणवीर कुमार ने रजत पदक, रणवीर कुमार और राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, ये रॉ 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 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, रजत पदक और किसने जीता है? तो रणवीर कुमार ने, है ना। नेक्स्ट, 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? नाबार्ड को अगर हम लोग कहते हैं तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में ये अस्तित्व में आया था। 12 जुलाई 1982 में ये अस्तित्व में आया था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 5 नवंबर 1982 में हुआ था। तो 5 नवंबर 1982 में हुआ था, है ना। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है। और इसके जो अभी हेड है वो मिस्टर कौन है? साजी केवी जो है अभी क्या है, इसके हेड है। अभी इसमें कह रहा है कि 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये है 10,372.86 करोड़ रुपए, यानी 10,372.86 करोड़ रुपए की सहायता मतलब दी गई है। नेक्स्ट, बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU क्यों किया? तो एस जे वी एन का फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये किसके साथ जो होते हैं MOU साइन किया है? तो IIT पटना के साथ। किसके लिए? सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए, सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। किसके साथ? तो साइन किया है तो IIT पटना के साथ। और किसने किया है? तो SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। नेक्स्ट, बिहार के पटवा टोली, अब ये यहाँ पे बहुत ही मतलब चर्चा में रहा है। बिहार के पटवा टोली गांव गया ने किस कारण से पहचान हासिल की है? तो ये है IITN। ये एक IITN कारखाना के रूप में यहाँ पे जो है गया में पटवा टोली जो है, यहाँ पे जो है लगभग हर एक घर से एक IITN बने हैं। तो इसलिए जो है ना पटवा टोली फेमस है। बिहार के पटवा टोली गया में है। और के किस कारण से पहचान हासिल की है? तो एक IITN कारखाना के रूप में। नेक्स्ट है, रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? रूबन मेमोरियल अस्पताल में, किस मेमोरियल अस्पताल में? रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? तो सर्जिकल रोबोट प्रणाली। नेक्स्ट,
भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरेंद्र सिंह है। हरेंद्र सिंह, हॉकी के हरेंद्र सिंह, है ना, हॉकी के हरेंद्र सिंह। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के जो है प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हॉकी के हरेंद्र सिंह को। हॉकी मतलब हरेंद्र सिंह। महिला हॉकी, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? तो ये अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। अमेरिकी जो है पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी गणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों का जो है कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो लगभग 200 प्रजातियां जो होते हैं ना वो क्या की गई है? पहचान की गई है। नेक्स्ट, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? देखिए, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव जो है वो भगवान महावीर के जन्म के शुभ अवसर पर नालंदा में मनाया गया था। और यह जो है जैन धर्म के लोग यहाँ सारे लोग जुटते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? नालंदा जिला। कहाँ पे है? कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये नालंदा जिला है। नेक्स्ट, 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम रग्बी चैंपियनशिप 2024, रग्बी चैंपियनशिप 67वीं 67th राष्ट्रीय स्कूल गेम रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो दोनों में, यानी दोनों वर्गों में दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? 65 kg वाले में। किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो 65 kg वाले में। नेक्स्ट, पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव कौन है को सम्मानित किया जाएगा? पेरिस के 11वें भारत गौरव अवार्ड से महावीर जयंती न्यास के सचिव डैश को सम्मानित किया जाएगा। तो महावीर मंदिर न्यास के सचिव कौन है? आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल। किसने सफेद चादर उपन्यास लिखा है? आप लोगों को उस टाइम में मैं बताया था कि सफेद चादर, अगर हम लोग किसी के सर मतलब जो तो ऊपर अगर सफेद चादर बिछा दे तो क्या हो जाएगा? तो आदमी का जिया जो है क्या हो जाएगा? मतलब लाल हो जाएगा। तो जो हम लोग कहते हैं जिया लाल आड़िया, जिया लाल आड़िया, मतलब जिया हार जाएगा, जिया लाल हो जाएगा, जिया लाल हो जाएगा, हार जाएगा, तो जिया लाल आड़िया। कितने किसने जो है सफेद चादर उपन्यास लिखा है? तो जियालाल आर्य, है ना, जियालाल आर्य, जियालाल आर्य। नेक्स्ट, आईआईटी पटना के इनक्यूएशन सेंटर से तैयार किए गए उपकरण को पेटेंट मिला। आईआईटी पटना के इनक्यूएशन सेंटर से तैयार किया गया कौन सा उपकरण को पेटेंट मिला है? तो सूटकेस इन्वर्टर को, सूटकेस इन्वर्टर का। इसकी विशेषता क्या है कि ये आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान पर कार्य कर सकता है? तो ये -19 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर काम कर सकता है। नेक्स्ट, बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बिहार मधु उत्पादन में कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो शरद विवेक सागर, है ना। बिहार की कात्यायनी कात्यायनी सिंह के ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किसने कितने पदक जीते हैं? अब देखिए, स्विमिंग में कुछ कुछ नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्विमिंग में अगर कात्यायनी सिंह की बात करें तो बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट,
दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में, ज्ञान भवन पटना में। नेक्स्ट, भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और चौथे स्थान पर बिहार है। भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 18.13, 18.13%, 18.13%। नेक्स्ट, ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? ये मुजफ्फरपुर और शेखपुरा है। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। नेक्स्ट, पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपर्युक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? राजगीर से। पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपर्युक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? ये राजगीर से ज्ञात हुई है। नेक्स्ट, कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? बक्सर। बॉटलिंग प्लांट और कहाँ? बक्सर। बॉटलिंग प्लांट और बक्सर। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? ये बक्सर है। नेक्स्ट, आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो ये यह है लिंकन यूनिवर्सिटी जो है मलेशिया। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया। आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? ये 2 घंटे था। कारण क्या था कि वहां पे बहुत ज्यादा धूप होने के कारण से, मतलब वहां पे मतदान कम हो रहा था, जिसके कारण से वहां पे 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया, जिससे कि मतदान का प्रतिशत क्या हो? सही हो। तो ये था बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर। खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, बांका, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, है ना। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? तो बिहार की एक भी विनिर्माण कंपनी जो होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि सूचीबद्ध नहीं है। नेक्स्ट, युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया? तो ये आईआईएम बोधगया मैनेजमेंट है ना, आईआईएम बोधगया में। युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया? तो आईआईएम बोधगया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी? निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है? तो ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है। पटना की कृतिका राज लक्ष्मी जो है फाइनलिस्ट बनी है किसमें? मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में। नेक्स्ट, हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है? तो मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, उन्हें बिहार में कहाँ पे देखा गया है? तो मोतिहारी और हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने बताया था अभी, मोदी जो है वो कहाँ पे है? बीजेपी में।
और मोदी जी बीजेपी में है और योगी जी बीजेपी में है। तो मोदी गीतमाला जो होते हैं, अगर योगी जी गीत गाएंगे मतलब गुण गाएंगे तो किसका गाएंगे, मोदी जी का गाएंगे। तो मोदी गीतमाला कौन लिखा है, योगी संजय चेसियार ने, योगी संजय चेसियार ने। जैसे ही योगी देखिएगा मोदी देखिएगा तो ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा, योगी संजय चेसियार ने। नेक्स्ट, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस जो है स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो पर्यटन विभाग है। नेक्स्ट, परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है, तो ये मुजफ्फरपुर में हुई है। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है, तो मुजफ्फरपुर में हुई है। नेक्स्ट, एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो बिहार सरकार के द्वारा। हर एक पंचायत में या तो एक बैंक होगा या क्या होगा, एक मतलब पोस्ट ऑफिस होगा। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो बिहार सरकार के द्वारा। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है, वो है यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन, है ना। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है, यू आर द वन, है ना। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं। पासपोर्ट जो है सबसे ज्यादा अप्लाई कहाँ पे हुआ, सिवान में। वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं। पासपोर्ट मेनली जो है पासपोर्ट, उसके बाद वीजा, वीजा के बाद पलायन, पलायन के बाद पैसे, आमदनी, ठीक है। तो ये सिवान में हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार का पहला बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई है, ये महुआ है। महुआ कहाँ पे है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। महुआ, है ना। ये सब डिवीजन भी है, महुआ सब डिवीजन वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह, हॉकी टीम, हॉकी हरेंद्र सिंह, है ना। भारतीय महिला हॉकी हरेंद्र सिंह प्रमुख कोच है, मतलब मुख्य कोच है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं, ये सारण के हैं। और ये पहले क्या थे, अमेरिका के जो है पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। नेक्स्ट, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर जो है वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर जो है वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, बिहार म्यूजियम पटना में, बिहार म्यूजियम पटना में। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, LNMU। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कहाँ पे, दरभंगा में, है ना। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो ये नालंदा जिला रहा है, नालंदा जिला। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो नालंदा जिला रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है, तो बिहार सरकार ने किया है। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये बिहार सरकार है। नेक्स्ट, 52वें यानी 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये बेगूसराय में, बेगूसराय में। 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो बेगूसराय में किया गया था। नेक्स्ट, 4 अप्रैल जो है 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की है, तो ये 3,012 करोड़ 85 लाख रुपए है। 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की है, तो ये 3,012 करोड़ 85 लाख रुपए है। 3,012 करोड़ 85 लाख रुपए है।
नेक्स्ट, जल स्रोतों के संरक्षण मामलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये बक्सर है। जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो बक्सर। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है, 1 जुलाई से लागू हुआ है, जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो ये सारण है ना। शरण, मतलब सारण याद रखने के टेक्निक के रूप में देखेंगे तो शरण, जिसको सड़ा हुआ लोग समझते थे, वही एक प्रमुख काम कर गया कि जो बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता आया है, उसके तहत पहली मतलब तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला बन गया है। वो है कौन? सारण। देखिए बीएनएस जो आया था, 1 जुलाई से लागू हुआ है बीएनएस, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ था कि मतलब प्रेम प्रसंग का मामला था, और प्रेम प्रसंग में जो है 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, है ना, 2 लड़के 2 लड़कियां। और उसके बाद में जो है 2 लड़कियों को मतलब मार दिया था, और वो लड़की के जो पिताजी थे उनको भी मार दिया था, यानी कि ट्रिपल मर्डर केस था। और इनमें दोनों को जो है वो उम्र कैद के साथ साथ 25,000 रुपये का भी जो है और क्या किया था, जुर्माना लगाया गया था। ये सारण का मामला था, और ये कितने दिन के अंदर में? ओनली 50 डेज के अंदर में ये सब खत्म हो गया था, 50 दिन के अंदर में सजा भी सुना दी गई थी। तो ये सारण जिला था। नेक्स्ट, बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया है? तो ये आप देखिए कि मतलब ऐसा केस जो होता है ना, बिहार में ज्यादातर होता है, जहाँ पे पत्नी को जो है पति के सॉरी दहेज प्रथा जो है ज्यादा मतलब वहाँ पे अग्रसर है। और दहेज प्रथा में भी देखेंगे कि पत्नी के घर से जो भी मिलता है उसको हम लोग दहेज मान लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने मतलब ये मतलब याचिका जो है दाखिल कर दिया होगा कि जो मतलब पत्नी के घर से जो पोषण, बच्चों के पालन पोषण के लिए जो सामान दिए जाते हैं उसको भी दहेज की संज्ञा मान लिया होगा। तो इस पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है दहेज में नहीं रखा जाएगा। तो बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से, पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सुनाया है? तो पटना उच्च न्यायालय ने सुनाया है। नेक्स्ट, पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है, यह मतलब वह जो है किस जिले के मूल निवासी है? अभय के मतलब मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो मूल रूप से किस जो होते हैं ना जिले के निवासी हैं? तो ये नालंदा जिले के निवासी हैं। अभय के और किस जो होते हैं ना मगही उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो फूल बहादुर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं, अब उनको एक नया जो है क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है कि आप वही जो होते हैं ना क्या कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं, गिरफ्तार करने के और जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार अब डीएम के पास आ गया है। तो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? तो वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार किनको? डीएम को मिल गया है। नेक्स्ट, नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य के कितने समय तक निर्वासित कर सकते हैं? अगर मतलब डीएम चाहे, एक अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकते हैं? तो 6 महीने के लिए वो निर्वासित कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों का फुटेज प्राप्त कर सकता है? तो वो 30 दिनों के लिए 30 दिनों का फुटेज प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 109 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी कौन सा
मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन की लंबाई क्या है? तो 109 किलोमीटर है, 109 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इंडियन ऑयल का। निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इंडियन ऑयल है। नेक्स्ट, गोरखपुर कैंट और वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है? डबलिंग मतलब होता है एक लाइन है उस और दूसरा लाइन बिछाया जाएगा, तो डबलिंग। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारित शिला रखा गया है? तो ये 96 किलोमीटर है, गोरखपुर कैंट से लेके वाल्मीकि नगर। गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहाँ पर 6 लेन का केवल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये देखिए, दीघा सोनपुर रेल सह, तो दीघा सोनपुर कहाँ पे हो जाएगा? ये गंगा नदी पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? गंगा नदी पे हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है। पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है। नेक्स्ट, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव, तो बिहार का नया मुख्य सचिव अमृतलाल मीना है। कौन है? अमृतलाल मीना। नेक्स्ट, अमीर सुबहानी अब किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग। अमीर सुबहानी अब किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो ये 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो ये 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बिहार से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो ये मुजफ्फरपुर है। बिहार से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ? तो ये मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 है। राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 है। नेक्स्ट, 14th यानी 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने जीता है। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे ने जीता है। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप, हॉकी 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो हॉकी पटना को हरा के जीता है। नेक्स्ट, बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने किया है। बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट, बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो ये हाजीपुर में सरसाई सरसाई सरोवर में बनाई गई है। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो हाजीपुर में सरसई सरोवर में बनाई गई है। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फेंटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैट कैटरेक्ट सर्जरी जो है करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? तो आईजीआईएमएस पटना है ना। बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फ्रंटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरेक्ट सर्जरी का करने वाला जो है पहला अस्पताल बन गया है? तो आईजीआईएमएस है ना। 9 मार्च को पटना के ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा। 9 मार्च को पटना के ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक और उद्यान और प्रतिमा। श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा।
नेक्स्ट, पटना से नई जल मतलब पटना से नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन का सेवा कब से शुरू करेगी? तो ये 14 मार्च से है। 12 तारीख को उद्घाटन हुआ था और 14 तारीख से नियमित रूप से संचालन सेवा करेगी। नेक्स्ट, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ज्योति, है ना, भारत ज्योति। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ज्योति को। नेक्स्ट, भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 14। भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 14। नेक्स्ट, बिहार बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है? 20 लाख रुपए है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले जो है उनको लिए दिया जाएगा 20 लाख रुपए। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि कितनी है? 20 लाख रुपए। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए गए हैं? तो 7 चरण में आयोजित किया गया है। किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? तो ये अनकवरिंग अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया, अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया। किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? तो अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया, अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो ये है बेगूसराय। विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र जो है वो बिहार के बेगूसराय है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में जो है विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो ये बेगूसराय है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो ये जमुई में बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो ये जमुई में बन रहा है। नेक्स्ट, मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों की अब प्रतिदिन जो है कितने रुपए मिलेंगे? मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो 245 है, 245 रुपये है। पहले जो है 228 रुपये दिया जाता था, 17 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो अब 245 रुपये दिया जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश में, ओ सॉरी, हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलता है। नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद, नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखिए, हम लोग बताए थे कि नीम का शहद, जो नीम का शहद यूज करेगा वो अपने लिए, कहते हैं ना, राज लगाओगी, तो राज मतलब राजवर्धन आजाद है, राजवर्धन आजाद है। नेक्स्ट, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया है? तो ये है बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। नाम सब जाना पहचाना है। रोजगार के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ज्यादा है तो रोजगार भी कम दिए होंगे, और उड़ीसा और झारखंड ये दोनों पीछे हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004 और 5 से लेकर 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर हासिल किया है? तो ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। इस बार मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को मनाया गया है ना, मनाया गया था। और इस बार 112वीं थी, है ना। नेक्स्ट, नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित किया है? तो ये 2,43,093 करोड़ रुपए है। नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की है? तो 2,43,093 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है ना। अभी हम लोग बताए थे कि जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, जिला दंडाधिकारी राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकते हैं, उसको स्टेट से
जाने के लिए या 6 महीने तक निर्वासित कर सकता है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों कथन सही है ना। नेक्स्ट, स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? तो 5.2 मल्टीपल, यानी 5.2 गुना। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? तो 5.2 गुना, यानी 5.2 मल्टीपल। 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी, 9 मार्च को कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है, हम लोग 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी जो है पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? तो श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट, तेल और गैस की खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये आइलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी है ना। आइलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तेल और गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो ओएनजीसी, आइलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है? तो दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम, लंबे समय के लिए दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो मधेपुरा में, सिंहेश्वर है ना। तो 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? मधेपुरा में हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था ने वर्ष 2024-25 में बिहार, मतलब निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए यहाँ पे 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो ये नाबार्ड है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए का ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो ये नाबार्ड है। नेक्स्ट, लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति मूर्ति किस काल की है? लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है? तो ये पाल काल की है, पाल वंश के समय के। नेक्स्ट, श्री अर्जुन बापू पशु मेला का श्री अर्जुन बाबू बाबू श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट, नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेनका मलिक को, मेनका मलिक को। मैथिली किसको? नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का किसमें? नेपाली भाषा के जो उपन्यास है नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद करने के लिए वर्ष 2023 का साहित्यिक अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मेनका मलिक को दिया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैथिली ठाकुर को। बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मैथिली ठाकुर। ऐसे भी याद रखिएगा कि मैथिली ठाकुर जो है ना, जो पारंपरिक गीत है, पारंपरिक जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रही है। तो कल्चरल एम्बेसडर किसको नियुक्त करेंगे बिहार के? अगर कोई हस्ती है तो वो है मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अमरदीप को। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का
बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अमरदीप को। नेक्स्ट, डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार की किस प्रतियोगी ने जीती है? तो ये मनीषा रानी है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार की किस प्रतियोगी ने जीती है? तो ये मनीषा रानी है। नेक्स्ट, बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? पटना। डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कैपिटल है तो भैया ट्रांजैक्शन में वहाँ पटना, कोई भी हो ट्रांजैक्शन वहाँ पे ऑनलाइन ही होता है। तो बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो ये पटना है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। ये किससे संबंधित विभाग है? ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग है। आम्रपाली, बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। यह किससे संबंधित विभाग है? तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग। नेक्स्ट, विकसित भारत विकसित बिहार सॉरी विकसित भारत और विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? विकसित भारत विकसित बिहार, बिहार के कार्यक्रम, बिहार मतलब बिहार विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया? बेतिया। नेक्स्ट, टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? 2025 तक। टीबी मुक्त कब तक? 2025 तक। टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? तो ये है 2025। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता, जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट काउंसिल में आयोजित की गई थी? पांचवी जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता, जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स काउंसिल में आयोजित की गई थी? तो ये ओडिशा है। ये ओडिशा है। पांचवी जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल पांचवी जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता, जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स काउंसिल में आयोजित की गई थी? तो ये ओडिशा है। नेक्स्ट, बिहार रंग महोत्सव बिहार रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? प्रेमचंद प्रेमचंद रंगशाला पटना में। प्रेमचंद रंगशाला में जो है क्या है? महोत्सव, रंग महोत्सव, बिहार रंग महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में है। कहाँ पे है? मतलब भागलपुर में है। गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? भागलपुर में है। नेक्स्ट, भागलपुर के पीरपैंती में कितने मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? 2400 मेगावाट। भागलपुर के पीरपैंती में कितने मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये 2400 मेगावाट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? अब देखिए, फर्स्ट है आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसके लिए? मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के लिए। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए उम्र सीमा है 18 से 50 वर्ष। नेक्स्ट, परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ये भी है। नेक्स्ट, बिहार का निवासी हो, ये भी है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा होनी चाहिए। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें कितने रुपए दिए जाता है? 2 लाख रुपए दिए जाता है। ठीक है। तो इसमें ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा है, ये गलत है। ठीक है, तो ये पात्रता का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट, CREA रिपोर्ट के अनुसार देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कुल कितने शहर शामिल हैं? तो ये 19 शहर शामिल हैं। कितने? 19। नेक्स्ट, 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रेयान मोहम्मद ने जीता है। किसने जीता है? रेयान मोहम्मद ने जीता है। नेक्स्ट, गर्दनी बाग पटना में बापू टावर 120 फीट का आधारशिला किसने रखी थी? तो ये नीतीश कुमार ने रखी थी। बापू टावर का किसने आधारशिला रखी थी? तो ये नीतीश कुमार ने रखा था।
नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल शामिल है? तो ये गया और नालंदा, इसमें दो ऑप्शन दिए है, गया और नालंदा, ये दोनों है, ए एंड बी दोनों है। नेक्स्ट, किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग 58 के रूप में घोषित किया गया है? किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग 58 के रूप में घोषित किया गया है? ये कोसी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग 58 के रूप में घोषित किया गया? तो ये कोसी नदी है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को, नंद किशोर यादव को। नेक्स्ट, 2022 से 23 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, जिससे यह भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन गया है? तो कितना था? 15.5%। 2022-23 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, जिससे वो भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन गया है? तो ये 15.5% थी। नेक्स्ट, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 13.5 से बढ़कर 6.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, ये गलत है। इसका अनुमान जो है 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ पहुंचने का है, ये सही ऑप्शन है। अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और जिसके कारण से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण से उनको, यानी अवध बिहारी चौधरी को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और कौन बने हैं? तो नंद किशोर यादव बने हैं। तो नंद किशोर यादव बन गए और अवध की बिहारी चौधरी हट गए हैं। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित आउटबाउंड पर्यटन मार्ट में बिहार की कौन सी, मतलब बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड पर्यटन मार्ट में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, बिहार ने अपना पहला घड़ियाल और कछुए प्रजनन केंद्र कहाँ पर जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बेतिया में गंडक नदी के किनारे, बेतिया में गंडक नदी के किनारे बिहार ने अपना पहला घड़ियाल और कछुए प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट का क्या महत्व है? यह अब तक प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट था। यह बिहार सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट का क्या महत्व है? यह अब तक का सबसे जो है बड़ा बजट था। नेक्स्ट, पद्मश्री विजेता उषा किरण खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो दरभंगा की एक पुरस्कार विजेता लेखिका है। दरभंगा की एक पुरस्कार विजेता लेखिका है। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए नीतीश डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानव जीवन की रक्षा करना। बिहार राज्य, मतलब लॉकेट के आकार के हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए नीतीश डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानव जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? ये पटना जिला में बनाया जा रहा है खेल गांव। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, नीतीश डिवाइस के विकास में किस संस्थान ने सहयोग किया है? तो आईआईटी पटना ने किया है, आईआईटी पटना ने। नीतीश डिवाइस के विकास में किस संस्थान ने सहयोग किया है? तो ये आईआईटी पटना है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जन सेवा का क्या उद्देश्य है? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना। मिशन जन सेवा है का क्या उद्देश्य है? ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो ये रोहतास जिला है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो ये रोहतास जिला है, ग्लूकोनाइट है ना। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो ये रोहतास जिले में। किस शहर को बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो भागलपुर को।
किस शहर को बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? भागलपुर को। बागवानी में भागलपुर को, है ना। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में किसने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है? 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में किसने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है? तो सोनू कुमार ने। सोनू कुमार ने। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में किसने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है? तो ये सोनू कुमार है। नेक्स्ट, किसने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और कहाँ से की है? तो तेजस्वी यादव ने किया है। और कहाँ से किया है? मुजफ्फरपुर से किया है ना। अपोजिशन में है अभी। तो ये कहाँ से, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया है? तो तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर से किए हैं। नेक्स्ट, 21 से 25 फरवरी तक बिहार में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 21 से 25 फरवरी तक बिहार में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में महिला प्रतिभागियों में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्राची पांडे ने। प्राची पांडे ने। प्राची पांडे ने। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में महिला प्रतिभागियों ने किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्राची पांडे ने। और यहाँ पे हम लोग के देखे थे तो सोनू कुमार ने जो है मिस्टर बिहार का खिताब जीता है, वो सोनू कुमार ने। और महिला प्रतिभागियों में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्राची पांडे ने, है ना। किस अभियान को निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया है? निमोनिया से चलने वाले किस अभियान को निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया है? सांस अभियान। सांस अभियान, है ना। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो ये 3090.50 करोड़ रुपए, 3090, 3090.50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में राज्य सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 30% है। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में राज्य सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 30% है। नेक्स्ट, बिहार के विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार के विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां। बिहार के विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61। बिहार के किस जिले में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? तो समस्तीपुर में। समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? तो यह समस्तीपुर। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया गया है, उनका नाम बताएं। नरेंद्र नारायण यादव है। नरेंद्र नारायण यादव। नेक्स्ट, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के बेगूसराय में बनी फिल्म प्रत्यक्षा को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। फिल्म के लेखक का नाम बताएं। तो ये प्रज्योत कुमार है। प्रज्योत कुमार है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के बेगूसराय में बनी फिल्म प्रत्यक्षा को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। फिल्म के लेखक का नाम बताएं। प्रज्योत कुमार है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों की सराहना की है? तो भीम सिंह भवेश। देखिए, भीम सिंह भवेश है। और ये किनके लिए किया है? तो मुसहर जो जाति है बिहार में, उनके विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। तो इनकी सराहना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब अपने मन की बात में किया है। बिहार के किस शहर में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुष समीक्षा बैठक की गई है? पटना में। बिहार के किस शहर में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुष समीक्षा की बैठक की गई है? पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार केंद्रीय सचिव विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? तो कैटेगरी 1 स्टेटस में रखा गया है। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? तो कैटेगरी 1 स्टेटस में रखा गया है। वर्ष 2024 में बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। वर्ष 2024 में बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना, अभी हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं लघु उद्यमी योजना, है ना।
लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे एम्स के निर्माण के हेतु कितने करोड़ का बजटीय अनुदान दिया गया है? बिहार के दरभंगा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे एम्स के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपया बजटीय अनुदान दिया गया है? तो 1264 करोड़ रुपया, 1264 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले में बने कल्लू घाट कल्लू घाट पर बने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया है? तो ये है सारण में। बिहार के किस जिले में बने कल्लू घाट पर बने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया? ये सारण में है। कहाँ पे? किस जिले में है? तो सारण जिले में है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईआईटी बिहार के किस जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईआईटी ट्रिपल आईटी के द्वारा विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जा रहा है? यह है भागलपुर। विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जा रहा है, यह है भागलपुर। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति कब से लागू की जाएगी? 1 अक्टूबर 2024 से। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति कब से लागू की जाएगी? 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। एशिया महाद्वीप का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार में कुपोषण की समस्या से कितने प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हुए हैं? 42.9%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार में कुपोषण की समस्या से कितने प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हुए हैं? तो 42.9%। नेक्स्ट, बिहार राज्य में चुनाव हेतु कुल मतदाताओं की कितनी करोड़ संख्या है? 7.64 करोड़। 7.64 करोड़ मतदाता बिहार में हैं। नेक्स्ट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा विद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जा रहा है? तो ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो सकता है? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जा रहा है? तो ये भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, कोटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये है गया जिले में। कोटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये है गया जिला। नेक्स्ट, बिहार ने हाल ही में कितने मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है? 8005 मेगावाट का। बिहार ने हाल ही में कितने मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है? 8005 मेगावाट का। ये इसी तरह से ये सिक्स्थ जो प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो 7, 8, 9 और उसके बाद हम लोग रिमेनिंग जो है दूसरे वीडियो में करके कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।